नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका विद्यार्थी ऑनलाइन वाला में। स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको गेलेट 2022 की सभी कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज हम गेलेट फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, जो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीयमान। यहाँ पे हम मैथ सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों मित्रों में इस चैनल को शेयर करें, जिससे वो गेलेट फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकें, ठीक है, और मैथ में 25 में 25 ला सकें। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हमको आज पढ़ना है संख्या तथा संख्यांक का बोध। क्या हमको पढ़ना है? संख्या तथा संख्यांक का बोध। उसके बाद दूसरा हमको टॉपिक पढ़ना है रोमन अंक। उसके बाद हमको तीसरा टॉपिक पढ़ना अंकों का स्थानीयमान। ठीक है फ्रेंड्स, आइए संख्या देखते हैं क्या है। संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो जो हम गिनती का बोध करते हैं उसी को हम संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका होता है संख्यांक। संख्यांक संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। दूसरे अर्थ में संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक संख्यांक कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 25 आम, तो हम क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। जैसे 2 और 5 लिखते हैं। 21 गधे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 और 1। 32 पेन लिखना है तो क्या हम लिखेंगे? 32 3 2। ठीक है स्टूडेंट, यह विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित की जाती है। यह नंबर जो होता है विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित की जाती है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियों में प्रदर्शित की जाती है। हमारे यहाँ जो नंबर्स प्रयोग किए जाते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके सिलेबस में रोमन पद्धति दिया है। रोमन पद्धति का रोमन अंक क्या होता है इसको हम देखते हैं। संख्याओं को प्रदर्शित करने की रोमन पद्धति है। ठीक है, रोमन पद्धति क्या होती है? देखिए ऐसे रोमन पद्धति होती है, आई बनाते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, आपने देखा होगा। रोमन अंक में हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि अपने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंकों को कैसे रोमन अंक में लिखते हैं। आपका यह अंतर्राष्ट्रीय अंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको हम लिखते हैं रोमन अंक में। वो आई, सिंगल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, फिर आई, भी आई, ये सब क्या होता है इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। 1 को आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को गी लिखते हैं, 1000 को एम लिखते हैं। इसको हम आपको आगे अच्छे से बताएंगे कैसे हम अपने अंतर्राष्ट्रीय अंकों को रोमन अंक में लिखते हैं। छात्रों, इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी ऑनलाइन वाला पे इस वीडियो के ख़त्म होने के कुछ देर बाद आपको विद्यार्थी ऑनलाइन वाला चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कैसे रोमन अंक पर लिखते हैं। तो सबसे पहले नियम हमारा है, यदि किसी संकेत की पहला है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतना ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 2i को 2 पढ़ा जाता है, डबल एक्स को 20 पढ़ा जाता है, ट्रिपल एक्स को 30 पढ़ा जाता है। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए 2i आ जाते हैं, 1i का मतलब 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, और 1i का मतलब +1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। वैसे ही आपका ये डबल एक्स दिया है तो 1x का मतलब क्या होता है? 10, आपको पीछे बताया है, और 1x का मतलब होता है 10। इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है? ट्रिपल एक्स को 30, आपका एक्स, 1x का मान 10 होता है, 1x का मतलब 10 होता है, 1x का मतलब 10 होता है। इन दोनों को जोड़ के बोल क्या रहा है? उस मान को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। तो कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार, तो ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु भी, एल और डी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होते। इस लाइन का मतलब है कोई भी संकेत 3 बार से अधिक नहीं होता। जैसे ट्रिपल एक्स, इसको हम 4 बार नहीं लिखता है, नहीं लिख सकते। कोई भी रोमन अंक का जो संकेत होता है वो 3 बार से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, इसका हमको ध्यान रखना है। उसके बाद बोल रहा है, परंतु भी, एल और डी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होते। यहाँ पे हम भी और एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ये सिर्फ सिंगल ही लिखा जाता है। ये आपको डबल और ट्रिपल नहीं लिखना है कहीं भी। ठीक है, डबल और ट्रिपल क्या लिखते हैं? आई और एक्स को, यही है जो जिसको हम डबल ट्रिपल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संकेत को ट्रिपल बार नहीं लिख सकते हैं, और ट्रिपल बार से अधिक भी किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। 4 बार नहीं लिख सकते, 4 बार गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए बड़ा मान क्या है हमारा? बड़ा मान है हमारा भी। ठीक, अगर इसके बाईं ओर ये आ जाता है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम
आई भी लिखे हैं तो इसका मान आई का 1 होता है, भी का मान 5 होता है, ऊपर मैंने बताया है। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे ही आपका आई एक्स है, एक्स का मान 10 होता है, सॉरी एक्स का मान 10 होता है, आई का मान 1 होता है, 10 में से घटा दें क्या आएगा 9। वैसे एक्सएल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एल का मान 50 होता है, एक्स का मान 10 होता है, 50 में से एक्स 10 को घटा देंगे 40 आएगा। वैसे ही एक्स सी है, सी का मान 100 होता है और एक्स का मान 10 होता है, तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो एक्स सी का मान 90 हो जाएगा। किसी भी जो ये संकेत है इसके बाईं ओर छोटी संख्या आ जाती है तो वो घट जाता है, घटने के बाद इस संकेत का मान सही आता है, ठीक है। अब अगला दिया है आपका, यह संकेत भी एल और डी कि कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अर्थात भी एल और डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे ये जो भी एल और डी है इसको कभी भी बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। केवल बाईं ओर क्या लिखा जाता है, आई और एक्स को। इसके अलावा जो भी संकेत है रोमन अंक लिपि के वो बाईं ओर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। संकेत आई को केवल भी और एक्स में से घटाया जा सकता है, मैंने बताया ना, सिर्फ आई और भी को लिखेंगे। संकेत एक्स को केवल एल एम सी में से घटाया जाता है, ठीक है। एक्स में से एक जो है ये आई, ये सिर्फ भी और एक्स में से घटाया जाता है। वैसे ही जो ये एक्स है केवल एल एम सी में से ही घटाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए इसको हम कुछ उदाहरण समझते हैं। 1 को सिंगल आई लिखेंगे, 2 को डबल आई लिखेंगे, 3 को ट्रिपल आई लिखेंगे, 4 को लिखना है। जब मैंने क्या बताया कि बड़ी वाली जो संख्या होती है उसके बाईं ओर लिखेंगे तो एक घट के आएगा। तो भी का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। इसके बाईं ओर हम अगर आई लिख देते हैं तो ये एक घट जाएगा, तो 5 में से घटे तो क्या आएगा 4, ठीक है। उसके बाद 6 इसके आगे लिखेंगे 1, तो 5 होगा कितना हो जाएगा 6। वैसे ही 7 भी के आगे आप डबल आई लिखेंगे तो भी और डबल आई कितना हो जाएगा 7। उसी तरह 8 भी ट्रिपल आई 8 हो जाएगा। 9 इसके बाईं ओर है तो एक घट जाएगा 1 एक्स में से। 10 होता ही है। 20 डबल एक्स होगा, 30 ट्रिपल एक्स होगा, 40 एल में से एक एक्स घटाएंगे। क्या मैंने बताया, एक्स सिर्फ एल डी सी और एम में से घटेगा, ठीक है। देखिए 60 एल और एक्स 50 और 10 60 होगा, ठीक है। वैसे ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90 होगा। 90 को क्या है कि ये सी का मान कितना 100, तो एक्स का मान कितना 10, तो बाईं ओर लिखेंगे तो घट जाएगा, तो 100 में से 90 आएगा। सी का मान 100 होता है। इसके बाद 5 नंबर है नियम। रोमन पद्धति में बड़ी संख्या को 1000 के अपवर्त मल्टीपल में निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर मल्टीपल में लिखना हो, मान लीजिए अब तक तो छोटी संख्याएं थी, अगर आ जाती है बड़ी संख्या है 5000 को लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 5 का रोमन में क्या होता है, भी होता है। अगर भी के ऊपर का आप ये बार लगा देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5000। क्या है, रोमन अंक के ऊपर यदि बार लगा है तो समझ लीजिए कि उतना 1000 है, ठीक है। जैसे देखिए एक्स के ऊपर बार लगा है, एक्स का मान कितना होता है 10 और बार का मान कितना हमने बताया आपको 1000, तो 1000 का मतलब 3 जीरो, ये हो जाएगा 10,000। वैसे ही आपका एल का मान कितना होता है 50 और उसके ऊपर बार लगा है तो कितना हो जाएगा 1000 का कितना जीरो होता है 3, लिखेंगे 3 जीरो, ये हो जाएगा 50। वैसे ही ये सी का वैल्यू कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय लिपि में 100, फिर वो बार का मतलब क्या बताएं 1000, तो 100 के आगे 1000। वैसे ही डी है, डी का मान 500 होता है, वो भी 1000 गुना। एम का मान कितना होता है 1000, तो वो भी 1000 गुना, ठीक है। समझ में आया। अगला है अंकों का स्थानीय मान। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का मान अलग अलग होता है, उसे ही अंक का स्थानीय मान कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है 3 6 5 6 8, तो जो ये प्रत्येक संख्या इनका एक अपना अलग मान होता है। आपने इकाई दाईं साइड का पढ़ा है, सेम वही चीज़ है। इकाई जो पहली संख्या होती है दाहिने ओर से क्या होती है, इसका इकाई स्थान होता है। दूसरे अंक पर क्या होती है, इसका दाहिना स्थान। तीसरे पे होती है सैकड़ा होता है, चौथे पे होती है 1000, पाँचवें पे होती है 10,000। ऐसे ही आगे और बढ़ते जाएंगे तो लाख, 10 लाख, ठीक है। अब अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है इसको आपको सीखना है, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए हम अंकों का स्थानीय मान निकालना सिखाते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं 3 6 7 8 का स्थानीय मान। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 8 का हमको स्थानीय मान निकालता है, तो 8 का स्थानीय मान निकालने के क्या करेंगे, 8 से ऐसे एरो खींचेंगे, उसके बाद इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद आगे आएंगे 7 का निकालना है, 7 का स्थान निकालेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जिस संख्या का हमने स्थानीय मान निकालना था उसके बगल में दाहिने साइड कितने अंक हैं, तो 7 के दाहिने साइड कितने अंक हैं 1, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 70, ठीक है। वैसे ही 6 का निकालना है तो यहाँ 6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 और देखेंगे इस संख्या के दाहिने साइड
कितने अंक हैं, तो कितने अंक है 6 के दाहिने साइड कितने अंक हैं 2 अंक, तो यहाँ 2 0 लिखेंगे। उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 600। वैसे ही 3 का स्थान मान निकालेंगे, 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके 1 लिखेंगे और देखेंगे कि इस संख्या के दाहिने साइड कितने अंक हैं, तो उतना जीरो बढ़ा देंगे। 1 के बाद 3 के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये आपको हो जाए 3 × 1000 इक्वल टू 3000। समझ में आ गया? ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ BTC गेलेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, साथ ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। आइए कुछ और उदाहरण से स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। उदाहरण है संख्या 32,147 में 2 और 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 32,147 में 2 और 4 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एरो बना कर 4 लिख लेंगे। 4 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 1 कर लिया, और देखेंगे कि इस 4 के दाहिने साइड कितने अंक हैं, तो 4 के दाहिने साइड कितने अंक हैं 1 अंक है, तो उस 1 ये जो 1 लिखे इसके आगे उतना जीरो बढ़ा देंगे। 1 अंक तो 1 जीरो बढ़ा दे 10 हो जाएगा, 4 में 10 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। वैसे ही 2 का स्थान निकालना है, आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे जिस संख्या का स्थान मान निकाला था उसके दाहिने साइड कितने अंक हैं, तो 2 का दाहिने साइड कितना अंक है 3 है, उतना हम जीरो बढ़ा लेंगे, तो 3 जीरो बढ़ा 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला उदाहरण देते हैं। अगला उदाहरण है 1,54,525 में 5 का स्थान मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब हमको सभी स्थान मान निकाल के 5 के स्थान मान जो दिए हैं, जो भी दिए 3 5 है ना, 3 5 का स्थान मान निकाल के हमको उनको योग करना है। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान 5 × 1 = 5 होगा। उसके बाद दूसरे 5 का स्थानीय मान 5 × 1, इस 5 के बाद कितने अंक हैं 2, तो कितने जीरो बढ़ेंगे 2, तो ये हो जाएगा 100। तो 5 × 100 × 5 × 100 = 500। ठीक है, उसके बाद इस वाले 5 का निकालेंगे, 5 लिखेंगे, गुणते में आपका 1, उसके बाद आप इस 5 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं 4 अंक हैं, 4 जोड़ बढ़ा देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 50,000। उसके बाद इन तीनों को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम ये जो 50,000 वाली संख्या इसको लिखेंगे, उसके बाद 500 को लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका 50 50 5 आंसर आएगा। ठीक है, आइए कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है 69 को रोमन अंक में लिखिए। तो 69 को सबसे पहले आप तोड़ लेंगे 60 + 9। ठीक है, उसके बाद इस 60 को एक बार तोड़ेंगे 50 + 10 + 9। 50 का रोमन अंक में मान क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया है। 50 का मान L होता है, और x का मान कितना होता है, सॉरी 10 का मान x होता है, प्लस 9 का मान आप कितना होता है ix होता है। अब सबको मिक्स करके लिख देंगे LX IX, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है 98 को रोमन अंक में लिखिए। तो 98, सॉरी यहाँ पे 98 होगा, 90 लिख दिया गया गलती से, यहाँ पर 98 बना लीजिएगा। ठीक है, PDF में हम सही कर देंगे। ठीक है, तो 98 को पहले तोड़ेंगे 90 + 8, उसके बाद 90 को भी तोड़ेंगे 100 - 10 + 8। ठीक है, जब माइनस होता है, जितना माइनस होगा वो इस जिसमें से माइनस होगा उसके बाईं ओर लिखा जाता है। तो 100 का मान, 100 का रोमन अंक में मान होता है C, 10 का रोमन अंक में x होता है, तो x इधर आ जाएगा बाईं ओर, तो ये XC हो जाएगा, प्लस v का मान कितना होता है 5, और 8 लिखना है, तो 3 i साइड दाहिने साइड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा v = i। फिर मिला के दोनों को लिखेंगे XC v = i, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है 32 31 में 3 का स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, 3231 में 3 का स्थान, सबसे पहले वाले 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 का स्थान में निकालना, यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और इस 3 के दाहिने साइड कितने अंक 1 है, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 10, इसका मान आएगा 30। ठीक है, अगला 3 है, इसका स्थान मान निकालेंगे, 3 को सेम यहाँ उतार देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे, और इस 3 के दाहिने साइड कितने अंक हैं 3 अंक हैं, 3 जीरो लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको हो जाएगा 3000। क्या बोला है क्वेश्चन में, अंतर निकालना है। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, तो आप बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या घटाएं, 3000 30 घटाएंगे तो आपको 2970 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमको क्या करना है, 98 93 92 में 9 का स्थान मान का योग। इसमें जो जितने भी 9 दिए सबका हम अलग अलग स्थान मान निकालेंगे। सबसे पहले 9 का निकालते हैं, इस वाले 9 का। ठीक है, इस वाले 9 का निकालेंगे तो 9 लिखेंगे, गुणित 1 लिखेंगे, 9 के बाद कितने अंक हैं 1 है, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो 9 में 10 होगा करेंगे तो कितने आएगा 90 आएगा। इसके बाद अगला 9 है हमारा, इस 9 का स्थान निकालना है, 9 लिखेंगे, × 1 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे 9 के दाहिने साइड कितने अंक 3 अंक है, तो इस 1 के बाद 3 अंक बढ़ाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9000। अब ये 9 है, 9 लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे 1 लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे कितने अंक हैं, इसके बाद देख रहे हैं तो 5 अंक है, तो अब यहाँ 5 जीरो लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इनको हम लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लिख लिया, इसको लिख लिया, फिर उसके बाद छोटी वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा, उसके बाद 90, फिर हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर DLED में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ उसका PDF भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।